हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से आपका फिर से स्वागत करता हूँ और साथ में अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। और सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की मंत्रणा जो है मेरी, कुछ तो चाइना पे है और कुछ असम पे। भाई बात ये है कि चाइना का तख्ता पलट होने ही वाला है। यो मैं कैसे कह रहा हूँ, ना भी हो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वहाँ की जो सेना है दो भागों में बट चुकी है भाई। बिल्कुल दो भागों में बट चुकी, ये पक्की खबर है। चाइना की सेना दो भागों में बट चुकी है। जो उनका जो शी जिनपिंग है, उसने ऑर्डर दिया था नवंबर में, बीते नवंबर में, कि भाई ताइवान को हथिया लो, ताइवान को हथिया लो। पूरा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके जो खास है जनरल झांग, ये खास थे भाई उसके शी जिनपिंग के। इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने जिनपिंग को समझाया कि भैया तुम अमेरिका से पंगे लेने लायक हो, पहले ये बताओ। अगर अमेरिका से पंगे लेने लायक हो तो बताओ, हम ये कर देते हैं, 2 मिनट का काम है हमारे लिए। पर ये बता दो तुम क्या करोगे अमेरिका का भाई। अमेरिका अगर पंगे लेने पर आ गया हमारे से और युद्ध छिड़ गया तो तुम्हारे पास क्या जवाब है उसका। तो उन्होंने कहा अमेरिका नहीं आएगा, और आएगा भी तो देख लेंगे। तो ये बात हुई है जनरल जांग से। जनरल जांग भी खेले खाए आदमी है बहुत, और इनको शी जिनपिंग को इन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी सेना नहीं भेजूंगा। तो बदले में शी जिनपिंग ने क्या किया, जनरल जांग को गायब करवा दिया या उनको उठवा लिया, जाओ भी बता दो, जो भी समझो। जनरल झांग को उठवा लिया या फिर अपने कब्जे में कर लिया, भगवान जाने वो जिंदा है या मर गए। तो जब ये खबर थी तो उसी वक्त जनरल जांग का एक खत सामने आया भाई। खत सामने आया शी जिनपिंग के लिए। उसने ये उसमें ये लिखा था मेनली तौर पे कि भैया जो जो शी जिनपिंग है हमारे, उनको मैंने मना कर दिया। मैंने क्यों मना किया था, ये कारण थे। ये कारण था जो मैंने उनको मना किया। तो उनकी सेना दो भागों में विभक्त हो गई भी। एक तो ये कहने लगी कि यह आक्रमण ठीक है, दूसरा ये कहने लगे अभी रुक जाओ, तो अमेरिका के काबिल नहीं हो, अमेरिका से लड़ने के काबिल तो नहीं हो, होना तो पड़ेगा ना। तो इन्होंने पूरी की पूरी सेना भाई दो भागों में विभक्त हो गई है। एक सेना जा रही है बीजिंग के तरफ, अब तक तो पहुंच गई होगी, और पता नहीं चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये तो बड़े लोगों को ही पता होगा, जो उनके बंदे हैं। जैसे हमारी वहाँ पे राजदूत का कार्यालय है, उनको ही पता होगा भाई चाइना में क्या चल रहा है।
ये बड़ी रिजीम को टोटल पता होगा हमारी कि इस वक्त चाइना में क्या चल रहा है। अगर चाइना में ये सब चल रहा है, अगर उनका तख्ता पलट होता है तो बात मैं कर रहा हूँ आगे की बात। अगर मान लो तख्ता पलट हो जाता है शी जिनपिंग का, जो कि होना ही चाहिए, बाकी अब भगवान जाने क्या है क्या नहीं, लेकिन एक बात है, इनकी सेना दो भागों में विभक्त हो गई है भाई। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। मौके तो हमारे लिए कई हजार थे, लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है भाई। बांग्लादेश पर आक्रमण करके आधे दिन का काम है हमारे लिए, आधे दिन का काम है। और बांग्लादेश बहुत सी वो कर रहा है यहाँ पे कि भाई हमारी जो जनता है उसको मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाए, और वो ये मांग ले ये हमारे जो है असम का एरिया, कुछ एरिया हमारे जिम्मे छोड़ दिए जाए, हमारे अंडर ला दिए जाए। भाई ये उनकी सेना का और उनकी रिजीम का मजमून था भाई, कि कैसे ना कैसे करके भारत की जनता को मुस्लिम बना दिया जाए, और उनके विरुद्ध ये फतवा निकाल दिया जाए कि भैया ये एरिए हमारे हिस्से में आते हैं और इसको हमारे को दो। भैया इतना गहरा सा प्रोग्राम कर रखा है, जब बांग्लादेश ने इतना गहरा प्रोग्राम बना रखा है, आपको पता भी है बांग्लादेश ये सब कर रहा है, तो जब आपको पता है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, क्या उसके दिमाग में है, भैया आप पहले आक्रमण करके उसका रंग राजपुरम क्यों नहीं काट देते। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ भारतीय गवर्नमेंट को कि भैया रंग राजपुरम इनका काट के छोटा कर दिया जाए, इनकी मुंडी उड़ा दी जाए। हाँ जी, इनकी मुंडी उड़ा दी जाए तो ये फायदे में रहोगे बहुत। इनकी मुंडी उड़ा दी जाए तो भारत बहुत फायदे में रहेगा भाई। है तो आधे दिन का काम, एक दिन का काम इस तरह का काम करना भाई। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ चीनी सेना का सारा ध्यान अपने दोनों शी जिनपिंग और जनरल झांग की तरफ लगा हुआ है भाई। कोई और उनका राष्ट्रपति आया तो अलग बात है, पर उनका सेना का ध्यान बटा हुआ है। इस बटे हुए ध्यान का मैं फायदा उठाने की सोच रहा हूँ। इसलिए तो मैं भारतीय सेना से कहता हूँ कि ये अच्छा मौका है, बिल्कुल अच्छा मौका है भाई। क्या ये अच्छा मौका नहीं है? उनकी सेना दो भागों में विभक्त हो रही है भाई, थोड़े दिन के लिए उनका ध्यान दूसरी तरफ लगा हुआ है, तो तुम क्यों नहीं आक्रमण कर लेते भाई? तुम क्यों नहीं आक्रमण कर लेते बांग्लादेश पे? अब आप बताओ क्या गलत कहा मैंने? मैंने तो बहुत सही बात कही है, मैंने तो बहुत सही बात की है। और जो है हमारे असम के मुख्यमंत्री, वो भी कई बार समझाते तुम्हें कहते रह गए हैं कि भैया इन पे आक्रमण कर दिया जाए, रंगनाथपुरम और चटगांव की तरफ। कई कई बार उन्होंने ये बात अपने बयान में कही है, और कई बार और यूट्यूबर ने भी, और क्या कहते हैं
बड़े बड़े पत्रकारों ने भी यही बात कही है भाई, लेकिन अभी आप नहीं सुन पा रहे अभी आप सुन नहीं पा रहे, तो आपके ऊपर आपकी मर्जी है क्या होता है क्या नहीं, पर ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। आप ये सोचें कि ये जितना देर करोगे भाई उतने पंगे ज़्यादा पड़ेंगे, जितना देर करोगे इस काम में, जितना देर करोगे इस काम में रंगराजपुरम को लेने में, उतने पंगे ज़्यादा पड़ेंगे। इनकी जनता को भी अंदर की तरफ धकेलना है, इनकी जनता को भी अंदर की तरफ धकेलना है। रंगराजपुरम से 100 किलोमीटर का हमारा एरिया और एक्स्ट्रा बनता हो, तुम्हें कोई एतराज है? ऐसे गंदे लोगों से तो पीछा छुड़ाना ही बेहतर होगा ना, बांग्लादेश जैसे लोगों से। भाई देख लो आप, हमने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, 71 में क्या क्या नहीं किया इनके लिए, इनके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया इनके लिए बहुत कुछ कर दिया भाई हमने, पर ये लोग नहीं सुधरे। कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रही, निकली तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी, वो हो गया इनका हाल। तो मेरे हजूर, मेरे महाराज, आप ये काम कर लीजिए तो फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे। अगर आप इनका रंगनाथपुरम आज की डेट में काट जाते हैं, 1-2 दिन में, 3-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में काट दो, बस काट दो, और इनका चटगांव वाला इलाका भी काट दो, ये तब काबू में आएंगे, तब काबू में आएंगे ये। वो तो उनकी चाइना की पॉलिसी तो चाइना की खुद की है, खुद अपने देश में क्या करते हैं इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे, पर बांग्लादेश का पूरा लेना देना है भाई। उसने जो हरकतें की है ना हमारे विरुद्ध, उसमें जरूर से जरूर आप ये देखिए वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। बहुत होगी दोस्ती, हाँ इनसे बहुत हो गई दोस्ती बेअंत दोस्ती निभाई है इनसे हमने। और इनका यूनुस भाई बिल्कुल बेकार आदमी है, जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दो तो आप फायदे में रहोगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, अपने उन सैनिक भाइयों से कहता हूँ राम राम, और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये काम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सुन लो, ये काम इतना ज़रूरी हो गया है करना इस काम को, रंगनाथपुरम को लेना और चटगांव को लेना। भाई ये बहुत ज़रूरी काम हो गया भारतीयों के लिए, ये तो लेना ही पड़ेगा आपको, ये समझ जाओ ना। अच्छा, नमस्ते, बाय बाय।